हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी तैयारियों में लगे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पेपर, जिसे आप देखें। आपके आगामी पेपर के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टोटल इसमें 23 क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सही विकल्प है, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका कुल उपयोगिता। दूसरा प्रश्न है, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत का योग कहलाता है। ये कहलाता है आपका कुल लागत। तीसरा है, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति होती है। क्या स्थिति होती है? तो ये होती है अधिपूर्ति की। अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों पर जीडीपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हटाने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जीडीपी। पांचवा है, मान लीजिए नगद कोष अनुपात जीआरआर 20% है, तो 100 रुपये की जमाओं के पीछे हमारे बैंक को कितना रुपए नगद कोष में रखना होगा। तो इसका सही जवाब है 20 रुपये। छठवां प्रश्न है, एमपीसी का मान होता है। तो ये होता है 0 और 1 के बीच। आई होप यदि आपने ये पूरे प्रश्न कर लिए तो आपको इसमें 6 में 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। अवसर लागत को खालिस्तान लागत भी कहते हैं। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा? इसे हम त्याग लागत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्याग लागत। अवसर लागत को हम त्याग लागत भी कहते हैं, या एक इसका नाम है वैकल्पिक लागत। वैकल्पिक लागत, इसे वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। दूसरा है, क्षैतिजीय मांग वक्र के समस्त बिंदुओं पर मांग की खालिस्तान लोच होती है। तो ये होता है अनंत लोच होती है। तीसरा है, वह नियम जो खालिस्तान काल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। वह नियम जो खालिस्तान काल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। अल्प, वह नियम जो अल्प काल में लागू होते हैं। चौथा है, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग खालिस्तान वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल। सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस आय के प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप खालिस्तान में परिवर्तन है। तो ये है बचत में परिवर्तन है। किसी देश का कुल राजस्व व्यय 8 लाख करोड़ है और कुल राजस्व प्राप्तियां 6,50,000 करोड़ है, तो राजस्व घाटा कितने करोड़ का होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7,99,350 करोड़। तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। चाय तथा कॉफ़ी एक दूसरे के लिए स्थापनापन्न वस्तुएं होती हैं। ये सही है। सीमांत लागत वक्र यू आकृति के होते हैं। ये भी सही है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म की कीमत स्वीकार होती है। ये भी सत्य है। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी बराबर S/Y होती है। ये गलत है। मान लीजिए सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति एमपीसी बराबर 0.8 है, तो सरकारी व्यय गुणक 1/1 - C बराबर 5 होगा। ये सत्य है। किसी वर्ष भारत का निर्यात $150 मिलियन तथा आयात $240 मिलियन है, तो व्यापार संतुलन $390 मिलियन होगा। ये असत्य है। अगले प्रश्न में आते हैं। चौथा सही विकल्प, इसमें उपयोगिता है। उपयोगिता का राइट आंसर होगा आपका ये आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। फिर है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का है कुल उपयोगिता में परिवर्तन। ये दूसरा नंबर। तीसरा है सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद का है ये। चौथा महामंदी वर्ष। महामंदी वर्ष में
ये 1929। जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म वर्ष ये है 1883। मुद्रा की पूर्ति है नकदी एवं बैंक जमा द्वारा होती है। और कुल संप्राप्ति बराबर है P/Q। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने अगले 5वें क्वेश्चन में। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है बजट सेट किसे कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। बजट सेट उन सभी वस्तुओं के संयोजनों का संग्रह है जिन्हें एक उपभोक्ता बाजार कीमतों पर अपनी आय के भीतर खरीद सकता है, इसे ही बजट सेट कहते हैं। दूसरा है पूर्ति की लोच का सूत्र बताइए। तो पूर्ति की लोच का सूत्र है प्रतिशत पूर्ति की लोच बराबर प्रतिशत में पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन बटे प्रतिशत में कीमत में परिवर्तन। तीसरा प्रश्न है बाजार संतुलन का केवल चित्र बनाइए। तो ये है बाजार संतुलन का चित्र। यहाँ पर y अक्ष हो गया, यहाँ 0, यहाँ x अक्ष, q क्वांटिटी मात्रा, ये बिंदु P1 P0। इस तरह से बाजार संतुलन का चित्र बना सकते हैं। चौथा प्रश्न है किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP 5 लाख करोड़ है, उस वर्ष मूल्यह्रास 50,000 करोड़ है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। NNP बराबर होता है GNP माइनस D मीन्स डिप्रिसिएशन। तो 5 लाख माइनस 50,000, NNP बराबर आ गया 4,50,000 करोड़। ये हमें NNP ज्ञात करना था शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा हमारा 4,50,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। देखिए औसत बचत प्रवृत्ति वह अनुपात है जो कुल बचत को कुल आय से दर्शाता है। अगला प्रश्न है अवमूल्यन किसे कहते हैं। उत्तर है अवमूल्यन का अर्थ है जब कोई देश जानबूझकर अन्य मुद्राओं के मुकाबले अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम करता है। यह कार्यवाही आमतौर पर सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत की जाती है, इसे ही अवमूल्यन कहते हैं। आई होप आपको ये पूरे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं। ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। पैमाने के प्रतिफल के नियम क्या है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की कोई 2 विशेषता लिखिए। लाभ अधिकतमीकरण की कोई 2 शर्तें बताइए। अगला प्रश्न है उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। क्या होगा यदि बाजार मूल्य में प्रचलित मूल्य संतुलन की कीमत से अधिक है। क्या होगा यदि बाजार मूल्य में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से कम हो। अगला है राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। राष्ट्रीय आय को आय विधि से कैसे मापते हैं। 12वां है प्रभावी मांग किसे कहते हैं। समग्र मांग किसे कहते हैं। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। यथार्थ निवेश किसे कहते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा के संबंध में बताइए, या सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण के संबंध में बताइए। सभी प्रश्न हैं, इनको देख सकते हैं आप। ये पूरे 23 प्रश्न हैं। ये पूरे 23 प्रश्न हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तो देखते रहिए इसी तरह से और मुझे मोटिवेट करते रहिए।